हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको पता है एसेट्स पे चार्ज होता है। एसेट्स हमारी दो तरीके की होती हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जो फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं, लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। एंड इनटेंजिबल एसेट्स जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, ओनरशिप होनी चाहिए, चाहे वो होली हो या पार्टली हो। सेकंड, वो एसेट्स हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2021, गुडविल वेदर इट इज़ परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा और उनकी जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो भी निल शो होगी। नाउ द की पॉइंट्स। एसेट्स, अगर किसी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट 5000 से कम है तो तब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उस पर। डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है? जब कोई एसेट रेडी टू यूज़ हो या पुट टू यूज़ हो। पुट टू यूज़ हो के केस में ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जब वो एक्चुअल में हम अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पे चार्ज होता है, रिवैल्यूएशन कॉस्ट पे चार्ज नहीं होता। रिवैल्यूएशन कॉस्ट मींस आज के अकॉर्डिंग फेयर मार्केट वैल्यू हमारे एसेट की क्या है, एक्चुअल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट। स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो हम हमारे बिजनेस ऑपरेशन में कोई परेशानी ना आए तो हम साइड में इक्विपमेंट रखते हैं। मींस मशीनरी का ऑल्टरनेट रखते हैं कि इस मशीनरी में हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उसकी जगह दूसरी मशीन यूज़ कर सकें, तो वो कैपिटलाइज्ड होगी और उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट। सर्विसिंग इक्विपमेंट यूज टू मेंटेन अदर एसेट्स, तो वो भी कैपिटलाइज्ड होगा और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उस पर। मशीनरी स्पेस, ये दो तरीके का हो सकता है, रिवेन्यू एंड कैपिटल। रिवेन्यू मीन्स कोई माइनर पार्ट है तो वो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, उसकी हमें एज एन एक्सपेंस डिडक्शन मिल जाएगी। और जो कैपिटल है, मतलब जो मशीनरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना मशीनरी वर्क नहीं कर सकती है, और अगर वो स्पेयर पार्ट हम मशीनरी में यूज़ करते हैं तो हमारी मशीनरी की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, तो वो जो मशीनरी स्पेयर का पार्ट है वो कैपिटलाइज्ड होगा और उस पर भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नेक्स्ट, मशीनरी अगर होली हमारे पास है तो फुल 100% डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। अगर वो पार्टली ओनरशिप मशीनरी की हमारे पास है, मशीनरी या एनी अदर एसेट कुछ भी हो सकता है, मशीनरी इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, तो जितना शेयर हमारे पास उस एसेट का होगा हम उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नेक्स्ट है केस स्टडी, मैसूर मिनरल्स लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि एक्स ने वाई को बिल्डिंग सेल की बट उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है सेल का, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और वाई वो बिल्डिंग अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। तो उस केस में वाई बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा क्योंकि उसने एग्रीमेंट ऑफ सेल के बेसिस पे उस बिल्डिंग पे अपना पोजीशन ले लिया है। तो इस केस में वाई एक डीम्ड ओनर है और वो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट केस है ICDS लिमिटेड वर्सेस CIT। ये एक लीज अग्रीमेंट है। इसमें लेसी को मशीनरी लीज पे देता है। जैसा कि पहले कहा था, डेप्रिसिएशन में दो कंडीशंस फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कि हम एसेट को अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ करें, सेकंड उसकी ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए। तो इस केस में हम यही देखेंगे। पहला, लेसर का जो बिज़नेस है वो लीजिंग बिज़नेस ही है, उसने मशीनरी लीज़ पे दी है क्योंकि उसका बिज़नेस ही मशीनरी या इक्विपमेंट्स लीज़ पे देना है। सेकंड, ओनरशिप, तो उसके लिए हम लीज़ एग्रीमेंट चेक करेंगे जिसके अकॉर्डिंग लेसर ही एक्सक्लूसिव ओनर है। सेकंड, अगर कोई लेसी डिफ़ॉल्ट कर देता है अग्रीमेंट में तो लेसर अपना मशीनरी जो है वापस ले सकता है। थर्ड, वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करने जाएगा। फोर्थ, एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट
वो एसेट जो है रिटर्न हो जाएगी लेसर के पास। तो इस केस से ये पता चलता है कि लेसर के पास ही उस मशीनरी की पूरी ओनरशिप है। तो दोनों जो कंडीशंस हैं फुलफिल हो रही हैं, तो इस केस में लेसर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा उस लीजिंग मशीनरी पर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, यूपीएस, ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं और बिना कंप्यूटर के इनका कोई भी यूज़ नहीं है, तो इन पे डेप्रिसिएशन रेट जो है 40% ही चार्ज होगा। बट जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, EPABX हैं, EPABX मीन्स जो प्राइवेट टेलीफोन सिस्टम होते हैं जो कंपनीज यूज़ करती हैं, ये कोई कंप्यूटर के पार्ट नहीं है, तो इन पे 40% डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। Now the next point, हायर परचेज। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट प्लान होता है। इसमें एक्स ने वाई को एसेट दी है, उस एसेट की उसने जो इनिशियल पेमेंट करी है, जो उसकी अग्रीमेंट कॉस्ट है, जो जिसके लिए उसने कैश पे किया है, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट इसमें काउंट नहीं होगा। जो उसने इनिशियल पेमेंट करी है वो उसी पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। जो बाकी इंस्टॉलमेंट जो उसका इंटरेस्ट रह गया है उसकी वो डिडक्शन लेगा, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट है डीम्ड बिल्डिंग। इसका मतलब है एक्स ने वाई को कोई बिल्डिंग दी लीज पे या एनी अदर राइट, तो उस पे वो डेप्रिसिएशन वाई चार्ज नहीं कर सकता। वाई उस उस बिल्डिंग को बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, बट अगर वो उस बिल्डिंग में कोई रूम कंस्ट्रक्शन करवा देता है, मीन्स कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करवा देता है, तो उसके लिए वाई उस कॉस्ट को कैपिटलाइज करेगा और डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, जो वाई के लिए वो डीम्ड बिल्डिंग होगी। बाकी मैटर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।